एक बार की बात है, श्रीला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग तो कृष्ण की उपासना करते हो, तो मैं शिव जी की उपासना करता हूँ, चलेगा वैसा? तो प्रभुपाद ने बोला थोड़ा सा फर्क ऐसा है कि आप शिव जी की पूजा करते हैं और हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं शिव जी की भक्ति करूँगा तो ऐसा चलेगा? प्रभुपाद ने बोला भक्ति करेंगे तो अच्छी बात, भक्ति मतलब कुछ आशा नहीं है, केवल प्रेम देने की आशा है। तो वो व्यक्ति प्रभुपाद ने सुना और फिर बोला कि हाँ संभव तो है, क्योंकि शिव जी भी वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। मगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई परमिट रूम में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है, तो दूध पीने नहीं जा रहा है, वो उसी के लिए जा रहा है। तो देवी देवताओं के पास जब कोई जाता है तो वो कुछ ना कुछ मांगने ही जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने उनको बताया कि क्या फ़र्क है कृष्ण की भक्ति करना। और ऑफकोर्स ये बात भी है कि एक श्लोक आता है शास्त्रों में, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मतलब अकामा, आपके पास कोई इच्छा नहीं, कोई बात नहीं, सर्व काम होगा, आपकी जितनी भी बहुत सारी इच्छा है, या वो भी नहीं, मोक्ष की भी इच्छा है, तो मोक्ष काम उदारधि, जो क्या था, अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। कृष्ण की भक्ति तीव्रता से करो तो आपको वो सब भी मिल जाएगा। एक छोटी सी कथा बताता हूँ। बद्रीनाथ सबको पता है, बद्री विशाल की स्टोरी है कि ये जो हम आरती में चामर डुलाते हैं सफ़ेद रंग का, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई और क्यों उसको करते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि तिब्बत में एक मठ था, अभी भी है, थोलिंगा करके जगह है, थोलिंगा मठ। तो वहाँ पे बद्री विशाल पहले वहाँ पे थे, ये प्रवचन में मैंने सुना हुआ है। तो चाइना में आता है वो, तिब्बत करके जगह। तो वहाँ पे बद्री विशाल थे, तो पहले वहाँ पे लामा लोग, जो अभी बुद्धिस्ट हो गए, पहले वो बुद्धिस्ट तो बाद में आए, उसकी भी पहले की बात है, तो वहाँ पे उन पूजा करते थे। मगर धीरे धीरे उन्होंने पूजा अर्चना पे ध्यान नहीं दिया और सारे नियम तोड़ने लगे। और फिर जब बुद्ध ने अपना प्रचार किया तो सब बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो पूरी तरह से बद्री विशाल का पे ध्यान नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि बुद्ध की फिलॉसफी है कि शून्यवाद, प्रभुपाद के प्रणति मंत्र में बोलते हैं ना, निर्विशेष शून्यवादी। तो शून्य, बुद्ध ने शून्य दिया और शंकराचार्य ने एक दिया कि सब कुछ एक है। मध्वाचार्य आए बोले दो, सब चीज़ दो। उनकी फिलॉसफी, उनसे आप बात करेंगे वहाँ के सन्यासी जो बोलते हैं हर चीज़ दो, जीव और जीव में फ़र्क है, दो जीव में फ़र्क है, जीव और भगवान में फ़र्क है, जीव और प्रकृति में फ़र्क है। उनका फोटो ही ऐसा आता है क्योंकि वो इतना त्रस्त हो गए, बोले ये जो एक एक बोलते हैं सब एक, आप भी भगवान, सब भगवान, ये भी भगवान, ब्रह्म ब्रह्म, जो पी रहे हो दारू पी रहे हो तो ब्रह्म ब्रह्म में जा रहा है लीन हो, इस प्रकार से। तो ये गलत धारणा है। खैर, तो शून्यवादी के अनुयायी बन गए तो बद्री विशाल की वो पूजा नहीं करते थे। हालांकि जयदेव गोस्वामी का जो अभी थोड़े दिन पहले ही तिरुभाव दिवस गया जनवरी में, तो उन्होंने श्लोक में बताया कि बौद्ध अवतार भी क्यों हुआ था, बुद्ध का अवतार, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि वेदों के नाम पे जो ये पशु का जो यज्ञ करते हैं, बलि देते हैं, तो वो खुद भक्षण करने के लिए वो वेदों के नाम पे वो बहुत सारा, तो सदय हृदय, उनके हृदय में करुणा आकर बुद्ध भगवान ने पूरा बोल दिया कि ये वेद गलत ही है, इस तरह से उन्होंने प्रचार कर दिया। तो उसके बाद, मगर उनका शुरुआत किस लिए था, क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो पशुओं पे, जानवरों पे करुणा करना चाहते थे। अच्छा, ये जो लामा लोग थे उस थोलिंगा मठ में, उन्होंने धीरे धीरे वो बुद्ध की, आप अभी आज भी देखिए बुद्धों जो पालन, वो लोग पूरा मांसाहार कर रहे हैं, मांस भक्षण करते हैं।
तो जब बद्री विशाल ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नियम पालन नहीं हो रहे, जैसे हमने पिछले एक आध प्रवचन में बताया था कि फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जैसे अगर कोई, उसका तो खैर बहुत बड़ा सेमिनार है, मैं कुछ एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अर्च विग्रह जो है, कई लोग बोलते हैं कि आपके भगवान पे मक्खी बैठी है, मैंने बताया था पहले कभी, वहाँ बताया था। तो वो लोग बोलते हैं कि भगवान अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो आपको क्या बचाएंगे? भगवान का लोग आके मंदिर तोड़ देते हैं। आप हम्पी में यहाँ पे कहीं पे जाएं तो हाथ वाथ टूटे हुए नरसिंह देव ऐसे। तो ये जो अर्च अवतार होता है, ये ऐसा नहीं कि भगवान टूट गए, वो स्वतंत्र हैं, वो सर्वत्र हैं, स्वतंत्र हैं। अगर वो सर्वत्र हैं तो मूर्ति में भी आ सकते हैं, अर्च विग्रह में भी आ सकते हैं, मगर वो जो मक्खी बैठी है वो हमारी भक्ति पे बैठी है, वो ये सेवा लेने के लिए आते हैं। खास ऐसा आज के सवेरे के प्रवचन में भी वही पॉइंट वो दोहरा रहे थे कि अर्च विग्रह को आप खिलाएंगे तो खाएंगे, उनको आप नहलाएंगे तो नहाएंगे, उनको सुलाएंगे, उनको उठाएंगे तो वो उठेंगे। इस तरह से सेवा लेने के लिए आते हैं। तो ये मौका हमको दिया जा रहा है। और ख़ास करके गृहस्थी में, गृहस्थ आश्रम में तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अर्च विग्रह होना तो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बाकी सब जो है, जो क्या कहते हैं कि दिनचर्या है, वो काफ़ी स्तर में इस संसार से संबंधित होता है। तो भगवान घर में होते हैं किसी भी प्रकार से, तो चेतना बहुत शुद्ध रहती है, भगवान की याद बनी रहती है। आश्रम में हम लोग के तो गोपीनाथ जी खड़े हुए हैं, सब पूरा कांग्रीगेशन लोग आते हैं सेवा करने के लिए। बोलते हैं दुनिया दौड़ती है गोपीनाथ की सेवा के लिए स्लॉट नहीं मिलता है सेवा करने का, पगड़ी बांधने का। बहुत लोगों को इच्छा है गोपीनाथ की पगड़ी पहनाने का, मगर मिलता नहीं, हमको ही नहीं, मुझे ही नहीं मिलता मेरा नाम ही नहीं, पूरी 7 के 7 दिन में नाम नहीं है कहीं भी। और कई लोगों का 2-2, 3-3, 4-4 बार है। खैर मैं दुखड़ा नहीं रो रहा हूँ, मैं आई एम ओके विद दैट, बट मैं बता रहा हूँ, साबित क्या कर रहा हूँ कि लोग सेवा करने के लिए भाग रहे हैं। तो हम लोग को तो एक तरह से देखा जाए तो संग मिलता रहता है। हालांकि एक ये भी बात है कि प्रभुपाद ने बताया संग मतलब क्या, संग मतलब प्रेम से कुछ सुनना, श्रवण करना, सीखना, ज्ञान का आदान प्रदान। प्रभुपाद ने बोला ये मच्छर अभी मेरा संग कर रहा है मगर मुझे तकलीफ दे रहा है। तो संग मतलब आपका उस तरह से आपको एक सीखने की, एक स्टूडेंट जैसा होना चाहिए, तो कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, तो बद्री विशाल बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि वो सेवा लेने आए थे और सेवा नहीं हो रही थी। तो वो भी एक ऐसी भावनाएं दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक छप्पर फाड़ के चले गए रॉकेट जैसे, और वहाँ पे अभी भी बड़ा छिद्र है वहाँ पे थोलिंगा मठ में, वहाँ भी बुद्ध की ये मूर्ति लगा दी है और ऊपर एक ये बना दिया। अच्छा, गए और फिर वो बाहर आए तो देख रहे थे कि अभी कहाँ जाएं, जल्दी से भागना था क्योंकि लामा लोग पीछे भागते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने उनको एक घोड़ा देखा, वो घोड़ा पूरा सफ़ेद उसका रंग था और कान काले थे दो, उसको श्याम वर्ण अश्व बोलते हैं, श्याम वर्ण घोड़ा। तो उसके ऊपर बैठ के वो भागे और बद्रीनाथ आए, उनको बद्रीनाथ तो आना था और लामा लोग पीछे पीछे भाग रहे थे। उन्होंने देख लिया ये भाग रहे हैं, और जहाँ पे वो उतरे तो अभी भी बोलते हैं आज की डेट में भी जिस शिला पे उन्होंने पैर रखा बद्री विशाल ने, तो वहाँ पे अभी भी उनके चरण चिन्ह हैं आज भी बद्रीनाथ में। और फिर उसके बाद उनको कहीं छुपना था क्योंकि लामा लोग आ ही गए थे। आ गए तो उन्होंने देखा एक, अभी हिंदी इंग्लिश में तो याक बोलते हैं, हिंदी में शायद नील गाय बोलते हैं, बहुत बाल वाला ऐसा गाय होती है, नील गाय। तो वो उन्होंने छोटा रूप बनाया और उनकी पूंछ में जाके छुप गए। तो और उसके बाद लामा लोगों को मिले नहीं हो तो वो चले गए। तो उसके बाद ऐसा बताते हैं आभार व्यक्त करने के लिए, तो ये जो चामर है वो नील गाय की पूंछ होती है, वो हमेशा आरती में भगवान को अर्पण किया जाता है। तो इस तरह से ये जो चामर का एक छोटा सा कहानी था तो इस तरह से भगवान आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा है कि रामायण में एक कथा आती है कि जब श्री राम समुद्र के तट पर थे और लंका उनको पार करके जाना था, तो विभीषण आ चुके थे और उन्होंने पूछा विभीषण को कि अभी मैं कैसे जाऊँ, श्रीलंका जाना है।
तो विभीषण ने बोला देखिए आपके जो पुरखे हैं वो सगर महाराज हैं, उन्हीं वही लेके आए थे गंगा जी को और इस तरह से, तो आप समुद्र देवता को प्रार्थना करिए, तो अगर वो मान गए तो शायद आपको रास्ता दे देंगे। और लक्ष्मण जी ने जब सुना तो उन्होंने बोला ये अब भी आए हैं, 5 मिनट पहले उन्होंने आपकी शरणागति को स्वीकार किया है, इन पे मैं कहता हूँ तीर मारो और सुखा दो पूरे समुद्र को। तो इस तरह से कभी कभी संग में रहते रहते विवाद होता है, मगर भगवान जो है वो ब्रिज बनाते हैं। पहले उन्होंने ब्रिज बनाने से पहले भक्तों के बीच में ब्रिज बनाए, उन्होंने बोला 3 दिन में पहले प्रार्थना करके देख लेता हूँ, इनकी बात मान लेता हूँ, फिर नहीं होगा तो आपकी भी बात मान लूँगा। तो इस तरह से तो ऐसा बताते हैं कि भगवान ब्रिज बनाते हैं, इंसान दीवार बनाते हैं संबंधों में, कि बस अभी आपके हमारे बीच में दीवार। तो हमें ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है और दूसरे का मत समझना बहुत ज़रूरी है। उस ऐसे ही महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार कर्ण और युधिष्ठिर महाराज का लड़ाई हो रही थी, तो बहुत जोर से कर्ण ने वार किया, तो युधिष्ठिर महाराज का जो सारथी था उनको लेकर आ गया, वो मूर्छित हो गए। तो अर्जुन पीछे पीछे आए देखने के लिए युधिष्ठिर महाराज को कि आप ठीक हैं कि नहीं, क्या हुआ आपको। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको बोला कि आपने कर्ण को मारा। बोला नहीं, मैं देखने आया कि आप कैसे हैं। बोला क्या फ़ायदा, मैंने आपको इतना आप पे विश्वास किया, इससे अच्छा तो मैं नकुल सहदेव पे विश्वास कर लेता। और इतने कटु शब्द बोले, बोले कुंती महारानी को तो आपको कोक में ही समाप्त कर देना चाहिए था और अपना गांडीव फेंक दो। तो जैसे ये सब सुना तो अर्जुन का दिमाग गरम, तुरंत तलवार निकाल ली। कृष्ण ने बोला ये आपस में ही चल रहा है। तो कृष्ण ने तुरंत रोका, बोला क्या प्रॉब्लम क्या है। बोला ऐसा ऐसा बोला, मैंने ये लिया है, वचन लिया है, जो भी मुझे बोलेगा कि गांडीव फेंक दो तो मुझे उसको मारना पड़ेगा। कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं, देखो मैं बीच का रास्ता बताता हूँ, आप उनकी बुराई कर दो तो आप क्योंकि छोटे हो तो बड़े की बुराई करोगे तो उनको मारने जैसे ही हो गए। तो बोलते हैं ठीक है, ये जो इन्होंने वो द्यूत क्रीड़ा से बहुत आसक्त थे और आपकी वजह से हमको आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये हमको राज्य छोड़ना पड़ा और ये लड़ाई पूरी आपकी वजह से हो रही, इस तरह से बोला। फिर जाके वो युधिष्ठिर महाराज के पैरों में गिर गए, क्षमा कर दीजिए। तो युधिष्ठिर फिर उसके बाद बोले अब मैं अग्नि में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया। कृष्ण ने बोला ये अभी क्या नया है, ये अर्जुन का बार बार का था, 2-3 बार मैंने तो जितना कथा सुना है। एक बार ये द्वारका में भी कहानी आती है, एक ब्राह्मण था, तो एक दिन आके वो उग्रसेन को बोलने लगा, द्वारका है मथुरा में, कि उसका क्या हो रहा था कि जैसे पुत्र जन्मता था वैसे उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा 6-7 हो गए पुत्र, जैसे जन्मता था मृत्यु हो जाती थी। तो आके राजा को बोलने लगा, पहले ऐसे ही था, कुछ भी गड़बड़ हुआ राजा को आप बराबर से राज्य नहीं चला रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुत्र की मृत्यु पहले हो गई। और ऐसा बहुत कुछ बोलता था। तो हालांकि यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि कृष्ण और बलराम भी कुछ काम के नहीं, ऐसा ब्राह्मण ने ऐसा बोल दिया। और अर्जुन उधर खड़े थे, तो अर्जुन ने बोला मैं बचाऊंगा। बोला अरे ये कृष्ण बलराम नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे। तो फिर ताव में आया, बोला कि मैं कृष्ण बलराम नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं उससे भी आगे हूँ। मैं ऐसा एक पूरा तुम्हारी कुटिया के आगे ये बना दूंगा तो कोई मृत्यु भी नहीं आ सकती साक्षात। तो उन्होंने वो बाण से पूरा एक कवर बना दिया उनके घर के आसपास, और जैसे ही और प्रतिज्ञा ले ली अगर मैं नहीं बचा पाया तो मैं आग में जंप मार दूंगा। तो उनका पहले से, तो फिर वो पुत्र हुआ और फिर मर गया। तो कृष्ण ने ऐसा बोला मेरा भी अपमान कर दिया और कुछ बता। अर्जुन ने आग जलाना चालू कर दिया, अभी मैं जंप मार रहा हूँ। कृष्ण ने बोला शांति शांति, मैं लेके जाता हूँ। फिर वो लेके गए रथ पे, ये कृष्णा ये भागवतम की कथा है। बोला चलो मैं आपको बताता हूँ ये सही कारण क्या है, कौन कर रहा है ये। तो ऐसे रथ पे लेके गए, पूरे ब्रह्मांड की सारी, जो ब्रह्मांड की बहुत सारी कवरिंग्स है, जो हम लोग बोलते हैं ना 8 चीज़ों से हमारा ये बना हुआ है, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि अहंकार, जमीन पानी अग्नि वायु आकाश और मन, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कवरिंग है। ब्रह्म अंडे के जैसा। तो सारी, तो वहाँ जब वो बॉर्डर के पास आए
तो अंधेरा, घुप अंधेरा दिखा, तो घोड़े जो है डर गए थोड़े से। तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र आगे डाला तो प्रकाश हो गया, सुदर्शन दर्शन हो गया। फिर ऐसे करके वो वैकुंठ लोक के पास गए, महाविष्णु के पास। और महाविष्णु बहुत बड़े, मतलब विशाल का है, ब्रह्मांड से भी बड़े। तो कृष्ण ने आके उनको प्रणाम किया औपचारिक रूप से। वैसे तो कृष्ण ही स्रोत हैं, सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्म संहिता में आता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर, वो अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, वो आदि है, मतलब बॉस ऑफ द बॉस। आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण कृष्ण ही है। मगर क्योंकि वो लीला कर रहे हैं तो ऐसे दिखाए कि विष्णु है, इतने महान हैं, तो उनको प्रणाम किया। और फिर बताया क्या, क्यों बच्चों को, क्योंकि क्या था कि महाविष्णु को आना था कृष्ण के दर्शन लेने के लिए, उनका सुंदर स्वरूप देखने के लिए, मगर वो भी परमिशन के बिना आ नहीं सकते, ये कृष्ण की इतनी ऊंचाई है। तो तुरंत वो उन्होंने प्रणाम किया और बोला मुझे लीला इसीलिए करना पड़ी क्योंकि मुझे आपका दर्शन लेना था, तो ये पुत्र हैं ब्राह्मण के, आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से तो पहली बार अर्जुन ने लिया, दूसरी बार ये महाभारत में जब युधिष्ठिर और अर्जुन का वार्तालाप हुआ, तो फिर वो गांडीव के इसमें। तीसरी बार कब लिया था, किसी को याद है? जयद्रथ को या तो मैं मारूंगा सूर्यास्त पहले या तो इस तरह से। तो झगड़ा करने से अच्छा है कि ब्रिज बनाते रहें, दूसरे का मत समझना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, तो आज के श्लोक से जो संबंधित है कि संघ की वजह से, इसके पहले पिछला अगर आपको याद हो तो बहुत बड़ी लिस्ट थी कि बाणासुर, हनुमान और अर्जुन, यहाँ तक कि गोपियों तक सब भक्तों का संग करके भगवत धाम पहुँचे, ऐसा ये श्लोक है। तो अभी संग के बारे में तो ऐसा बताते हैं कि हम सभी जो यहाँ पर हैं और जो कोई भक्ति कर रहे हैं, तो किसी जन्म में हमने कुछ सुकृति कर दी थी, कुछ किया था, तब जाके भक्ति में अभी भक्तों का संग लेने के लिए, और ऐसी श्रद्धा हमारे में आई। बहुत लोगों की श्रद्धा भी नहीं होती। अभी मैं कभी एक बार जा रहा था यहाँ से प्रोग्राम से वापस, तो सिग्नल पे कभी कोई भिखारी आता है, तो मैंने कुछ, मेरे पास था प्रसाद था, मैंने दिया, तो उनको श्रद्धा नहीं आती। हम लोग लास्ट में जो गाते हैं ना, विश्वास होने बजाए थे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतन, जिसका पुण्य कम है वतम राजन विश्वासो नहीं बजाए, उसको विश्वास नहीं आता है इसमें। तो वो डिवाइडर के वो उस पर रख दिया। वो पहले तो ऐसे देखा मुझे ऊपर से जैसे मैंने कुछ गलती कर दी, फिर वो वहीं डिवाइडर पे छोड़ के चला गया। मतलब उसको पैसा चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको भूख नहीं लगी। तो कुछ सुकृति की वजह से हमको ये श्रद्धा आई भक्तों में, भक्ति में। तो ऐसा चैतन्य चरितामृत में आता है कि रूप गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी मेन हो गए चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में, तो उसमें से एक है रूप गोस्वामी। तो वो दशाश्व में, वो प्रयाग में 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने उनको ज्ञान दिया था। तो उसमें ज्ञान में एक श्लोक आता है, वो बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिटे कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से पाए भक्ति लता बीज, भक्ति का एक बीज मिल जाता है। तो जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे पता चले कि भगवान कौन है, इस संसार में क्यों समस्या आ रही है, क्या, तो आपको कृष्ण गुरु से मिला देते हैं, और फिर गुरु आपको बताते हैं कि किस तरह से कृष्ण की उपासना करना चाहिए। तो कृष्ण गुरु को दिखाते हैं और गुरु कृष्ण को दिखाते हैं। तो पाए भक्ति लता बीज। तो इतने सारे जीवात्मा हैं, कुछ जमीन पे चलते हैं, कुछ हवा में हैं, कुछ पानी में हैं, लाखों लाखों कोटि जीवात्मा घूम रहे हैं। उसमें से कुछ लोग भक्ति में आ पाते हैं। और इसलिए बताया जाता है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो ज्ञान और कर्म का जो ये जिसे खास ये
अध्याय का जो शीर्षक क्या है, ज्ञान तथा वैराग्य से परे। तो इस तरह से हमको अनुकूल भक्ति करनी चाहिए। कई कृष्ण की भक्ति प्रतिकूल भाव से भी होती है। जैसे शिशुपाल था, वो जन्म से ही कृष्ण को अपशब्द कहता था। जैसे जन्म हुआ तो कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे ऐसे। तो कृष्ण ने उनको एक ये बताया था कि 100 तक का लिमिट है। जब तुम्हारा 100 का, तो जब कृष्ण सामने आते तो इतना द्वेष होता था उसको, वो बोलने लगता था, गिनता था 90, 91, 94, फिर रुक जाता था, फिर थोड़ी देर रुक के फिर काउंटर चालू। तो इस तरह से वो 100 पूरे नहीं करता था, क्योंकि वो ऐसा एक पहले की कथा है कि उनकी माता को किसी ने बताया था कुछ, तो ऐसे उनके हाथ जरा ज़्यादा थे, तो जिसकी गोद में आते ही हाथ 2 हो जाएंगे तो वही उनका वध करेगा। तो कृष्ण की गोद में ऐसा हो गया। तो फिर कृष्ण ने बोला कि अभी, उनकी माता ने बोला ऐसा मत करो, मेरा पुत्र है। तो बोला बस 100 अपशब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर एक समय पे ऐसा हुआ कि उसको हमेशा इतना द्वेष होता था। एक यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने, और फिर जो यज्ञ, उसको क्या बोलते हैं, जो मेन व्यक्ति एक बनाना पड़ता है, तो उन्होंने कृष्ण, सब लोग कृष्ण को बना दिए। तो तब उसको सहन ही नहीं हुआ कि ये ग्वाला ग्वाला, इसको इतने हम बड़े बड़े क्षत्रिय यहाँ हैं और इसको ऐसा बना दिया और ऐसे चालू हुआ। तो कृष्ण बोले देख गिनती की, गिनती 100 पूरा होने वाला है। बोला गिनती गई बाहर में, जैसा 100 हुआ चक्र निकल गया। और उसमें तो खैर ऐसा बताते हैं कि वो, क्योंकि पांडव भी सहन नहीं कर पाते थे, तो पांडव गदा वगैरह लेके तैयार हो गए थे। उन्होंने बोला नहीं, आप लोग यजमान हो, यहाँ पे आप वायलेंस मत करो। वायलेंस क्या बोलते हैं हिंदी में, अत्याचार ये मत करो, क्योंकि आपका मन शांत होना चाहिए। और कृष्ण ने वो पहला जो है, जिसको बोलते हैं ना कुंफू, वो कोई खून गिरा नहीं वहाँ पे, और वो यज्ञ पूरा हो गया। तो ये प्रतिकूल भक्ति है। हालांकि वो हर समय कृष्ण के बारे में सोचते रहता था। कंस भी हर समय वो, उसको वो सोता था तो कृष्ण दिखते थे, आईना में देखता था तो उसको खाली शरीर दिखता था, सिर दिखता नहीं था। और उसको सब जगह, वो पर्दा हिलता था तो उसको लगता था पर्दे के पीछे कृष्ण है। तो हर समय वो कृष्ण 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 ही था उसके मन में। मगर ये प्रतिकूल नहीं, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल भक्ति। तो अनुकूल, ये 6 प्रकार से अनुकूल भक्ति की जाती है। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। शरणागति, कृष्ण की शरण हमने ली है तो उसका 6 लक्षण होते हैं। पहला है कि अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है, जैसे प्रसाद लो, जप करो, तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो, भक्तों का संग करो, जो अनुकूल है वो करो। प्रतिकूल से वर्जन, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, गलत संग, गलत मोबाइल, गलत टीवी, सर्च करना, कोई भी, वो जो भी शास्त्रों में देखे, तो उससे हमको प्रतिकूल से वर्जन। रक्षिष्यति इति विश्वास हो, कि मुझे ये विश्वास है कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ये विश्वास भक्त का कभी खत्म नहीं होता है। भक्त को ऐसा बताया जाता है, एक लक्षण है उसमें आशा बंध, कि उसकी आशा हमेशा बंधी रहती है कि कृष्ण है। और इसमें तो बताने की भी जरूरत नहीं, ये स्वाभाविक है, ये क्या बोलेंगे, इसमें कोई विचार ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो लोग कृष्ण को नहीं मान रहे हैं उनको भी खाना प्रसाद भगवान ही दे रहे हैं। वायु है, सूर्य है, पानी है, अग्नि है, जहाँ से भी, जो भी जहाँ से भी आ रहा है वो कृष्ण ही दे रहे हैं। जो पा रहे हैं प्रसाद, वो पचाने की शक्ति भी कृष्ण ही दे रहे हैं। कृष्ण के खिलाफ बोलने की विचार शक्ति भी वही दे रहे हैं, हाथ और मुंह चलाने की भी शक्ति वही दे रहे हैं। एक थे फिलोसोफर नीटशे करके, तो बड़ा मीटिंग बुलाते थे स्टेडियम में, वो नास्तिकवादी थे। तो ऐसे माइक पे बोलते थे, भगवान अगर आप हैं
तो अभी एक बिजली डाल के और मुझे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका भक्त नहीं हूँ। और फिर वैसे शांत हो जाते थे। फिर 1 मिनट के बाद बोलते थे, देखिए हुआ कुछ हुआ। तो इस तरह से उन्होंने एक बोर्ड बनाया था, गॉड इज डेड, और नीचे लाइन नीचे, मतलब मैंने बोला। तो एक व्यक्ति ने लिखा कि भगवान तुमको मारेंगे, वो पिक्चर में डालोगे ना, समय उनका होगा, जगह उनकी होगी, घड़ी उनकी होगी, टाइम उनका होगा, तो तुम्हारे वेटर ऑर्डर सप्लाई नहीं करने वाले कि तुम बोल रहे हो और वो आ जाएंगे, उनको तुम्हारा कोई ऐसा ये नहीं है। तो फिर जब नीचे गए तो किसी ने दूसरा बोर्ड बनाया, नीचे इज डेड गॉड। तो इस तरह से हम लोग कहाँ से आ गए। तो रक्षिष्यति इति विश्वास हो, कि हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण तो हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, अगर कोई, जैसे भगवत गीता में आता है वैराग्य संन्यास के बारे में, ऐसा तो खैर, तो अगर कोई अकेला भी है, जंगल में भी जा रहा है, तो उसको ये विश्वास होता है कि कृष्ण है। कृष्ण तो अपने हृदय में है, हर योनि में साथ में आए, इस तरह से। रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतीर्थवे वर्णम तथा। गोपतीर्थवे वर्णम मतलब कि हमेशा हमको प्रयत्न ये करना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करें किसी न किसी प्रकार से। कृष्ण की नवविधा भक्ति हमने बताई थी कभी, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वर्णनम दास्यम बताई थी मैंने। सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षण। ठीक है, चलो। तो इस तरह से और सेवा करनी चाहिए। गोपतीर्थ वर्णम तथा आगे है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब वो इसमें आ गया, कृष्ण की सेवा करना। और कार्पण्य, हमेशा नम्र व्यक्ति जो भक्त है अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, बहुत ही मेरे में अवगुण है। मेरे दादाजी एक ऐसे भजन मुझे सिखाते थे कुछ, तो वो मेरे अवगुण चिते न धरो, ऐसा कुछ, तो मतलब जो भी भगवान मेरे जो अवगुण है वो अपने मन पे मत लेना। तो इस तरह तो भक्त हमेशा इस तरह, तो ये षड्विधा शरणागति। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब उस बीज के बारे में आगे श्लोक बताते कि बीज तो मिल गया भक्ति का, आगे क्या करना। बीज डालते हैं तो क्या करते हैं उसमें पानी, खाद वगैरह सब डालते हैं। तो वो बोलते हैं माली होया करे से ही बीज आरोपण, माली बन जाओ आप और वो बीज को अपने हृदय में डालो। श्रवण कीर्तन जले करो सेचन, मतलब श्रवण और कीर्तन करके उस बीज को सिंचन करो, इस तरह से। और भक्तों के संग में रहो। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, सो जाएगा तू उसको मेरा ही इधर बहुत अच्छा लग रहा है। तो संग जो है, संग में रहना, वो एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि संग में रहने का मतलब है श्रवण और कीर्तन की विधि को अपने जीवन में अपनाना। भक्तों के संग में रहना मतलब ऐसा नहीं कि संग में, कई लोग जैसे बताते हैं चलो भक्तों के संग में हम पिक्चर देखने जाएंगे, नहीं। भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए, या भक्तों के संग में हम दुनिया ऐसी बातें करें जो भक्ति से कोई संबंधित नहीं। संग है ना, सब भक्त हैं, सबने तिलक लगाए, चलो ये वो ये, ऐसा नहीं। हमको कोशिश करना चाहिए भक्ति। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्य सिद्ध। कोई बोलेगा कोई बोलेगा कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, तो वो क्या बोलते हैं, तो भगवान क्यों नहीं दिख रहे हैं? श्रवण कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, नवविधा भक्ति कर रहा हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न हो, कि कृष्ण का जो प्रेम है वो एक तरह से हम सभी भक्त हैं। ऐसा बताते हैं जब व्यक्ति भगवत धाम जाता है, भगवान के धाम, तो वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं खाली देख रहा हूँ क्या कर रहा है, बस बैठी रहे तो ठीक है। तो ऐसा बताते हैं भगवान के धाम जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हम सपना देख के उठे, मतलब बहुत छोटा लगता है। हालांकि इस संसार में बहुत करोड़ों जन्मों से आ रहे हैं,
पर ऐसा लगता है कि एक बुरा सपना देखा। और गोप कुमार की एक कथा आती है, उसमें बताते हैं कृष्ण खेल रहे हैं और जीवात्मा गोप कुमार जब आते हैं भगवत धाम, तो कृष्ण सब कुछ खेल छोड़ देते हैं और तुरंत जाके उसको आलिंगन करते हैं और अश्रु बहाते हैं। फिर उनका गुणगान करते हैं, ये इन्होंने मेरी भक्ति करी, इन्होंने इतनी तकलीफ़ें उठाई, इतना, और वो मूर्छित हो जाते हैं और गोप कुमार भी मूर्छित हो जाते हैं, इतना प्रेम रहता है। तो अभी हमको कब वो मिलेगा वो तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे होता है। तो श्रवण आदि इस तरह से हम शुद्ध चित्त करके आगे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं कथा बताता हूँ सत्संग के बारे में, ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। अच्छा, सुरुचि मतलब सुंदर थी, सुनीति इतनी सुंदर नहीं थी। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज, बहुत छोटे से। तो एक बार की बात है, उत्तानपाद महाराज बैठे हुए थे और सुरुचि के जो पुत्र थे वो थे उत्तम। तो उत्तम उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठे हुए थे। तो ध्रुव महाराज उनकी गोद में आना की कोशिश कर रहे थे। तो सुरुचि ने बोला कि देखो, तुमको अगर अपने पिता की गोद पे बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। वो उनकी सौतेली माँ थी, और उसके लिए आप जाके तपस्या करो, दान करो, त्याग करो, भगवान की उपासना करो। और ऐसा बताते हैं कि कभी परिस्थिति है और कुछ गलत हो रहा है, और तो चुप रहना भी एक गलत बात है, तो आप गलत का साथ दे रहे हैं एक तरह से। तो उत्तानपाद महाराज उस समय कुछ बोले नहीं। तो महाराज ऐसा बताते हैं जैसे सर्प को अगर एक डंडी मारे तो कैसे फुफकारता है, ऐसे फुफकारते हुए वो अपनी माँ के पास गए। और माँ ने देखा कि इस तरह से उनके होंठ कांप रहे हैं, आंखों में क्रोध है, अश्रु बह रहे हैं, और वो समझ गई कि क्या हुआ है। तो ऐसा बताते हैं सुनीति का चेहरा भी कमल जैसा था और वो भी सूख गया, और उन्होंने बोला मैं क्या करूं, अभी ये उत्तानपाद महाराज जो हैं, मुझे पत्नी तो जाने दो, मुझे एक दासी भी जैसा नहीं समझते। तो तुम भगवान की वो सुनी, जो सुरुचि है उन्होंने सही बोला, भगवान से ही प्रार्थना करो। तो ध्रुव महाराज निकल गए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करूँगा। और उनकी इच्छा ये थी कि मैं ऐसा तीनों लोकों में किसी का राज्य नहीं होगा, उतना बड़ा राज्य मैं लूँगा, मेरे पिताजी से बड़ा नहीं, मेरे दादाजी से बड़ा नहीं, ब्रह्मा जी से भी बड़ा। तो यदृच्छया नारद मुनि आ गए और उन्होंने बोला कि बेटा, ये तो उनके सिर पे हाथ रखा, बोला कि तुम्हारी तो छोटी सी उम्र है, 5 साल की उम्र है, खेलने कूदने के दिन है, इतना लोड मत लो, इतना सीरियस मत हो जाओ। तो उन्होंने बोला, ध्रुव महाराज ने, कि आप बहुत बड़े मुनि हैं, मगर ये इच्छा मेरे हृदय में है, तो आप उसको पूर्ण करने के लिए अगर कुछ बता सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, इस तरह से कुछ बोला। मुझे क्षमा करिए, ऐसे ध्रुव महाराज ने बोला। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये देखिए क्षत्रिय कितने ऐसे थे, गुस्से वाले थे, आश्चर्य करते हैं कि इतना छोटा बालक भी ऐसा है। फिर वो नारद मुनि उनको बताते हैं कि किस तरह से उनको भक्ति करनी है। वो बताते हैं कि आप यहाँ मधुवन है, यमुना जी का तट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे तपस्या करिए और ध्यान लगाइए भगवान पे, और भगवान के रूप का, सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि भगवान की आंखें और भगवान के ओंठ, जैसे उगता हुआ सूरज कैसा थोड़ा सा गुलाबी रहता है बादल, वैसे उनके आंख और ओंठ गुलाबी हैं। फिर उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स है, लक्ष्मी जी का वास है, और उनके शरीर की कांति नीली है, नीली जैसी है, डीप नीला कलर है, रंग है। और उन्होंने पुष्पों की बहुत सुंदर माला पहनी हुई है, और उनके चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म होता है, और उनके कमर पे मोतियों की माला होती है, उनके पैरों में नुपुर होते हैं, और उनका वदन जो है एकदम सौम्य शांत उनका चेहरा होता है। एक श्लोक भी आता है भागवतम में कि जो भक्त हैं वो शांत स्वरूपों की पूजा करते हैं, वो अकराल विकराल खड्ग
ओम चामुंडाय नमः इस तरह के रूप उनको आकर्षित नहीं करते। और दूसरे प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं जो हरे कृष्ण मंदिर में भी आकर उनको लगता है कि जब तक कुछ करो नहीं तो वो ऐसे आते हैं। कहीं कुछ मंदिर में वो पहले दरवाजे पे 10 बार सिर मारेंगे, फिर वो इतना कुछ तो लाल वाल लगा के आएंगे। जब तक कुछ एक्शन ऐसा अकराल विकराल नहीं करेंगे तब उनको लगता नहीं कुछ किया उन्होंने। शांति से बैठ के हरे कृष्ण जप करना मुश्किल है, उनको बहुत आसान लगता है इस तरह से। और बहुत कुछ पहन लेंगे, इतनी सारी मालाएं हाथ में, ये पूरा है। जब तक वो सब नहीं करेंगे तब तक वो लगता नहीं कुछ भक्ति कर रहे हैं। तो बहुत पतला है, ये कि दिखता भी नहीं है कुछ जरा। खैर, तो सौम्य उनका रूप है और उनका स्माइल है, स्मित हास्य है। और इस तरह से उन्होंने वर्णन किया और बताया कि आप बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो और इस तरह से 3 बार दिन में स्नान करो और तपस्या करो, ध्यान लगाओ और अर्च विग्रह की इस तरह से उपासना करो, उनको भोग लगाओ। तो ध्रुव महाराज का ऐसा बताते हैं, वो गए। फिर नारद मुनि ने सोचा कि कम से कम इनके पिताजी को जाके खबर देने की आपका पुत्र इस तरह से है, क्योंकि वो भी चिंतित करते होंगे। तो उत्तानपाद महाराज सही में बहुत चिंता में थे। वो सोच रहे थे कि मैं कितना निर्दयी हूँ, मेरा हृदय कितना कठोर है। पुत्र मेरी गोद में आ रहा था, प्रेमवश आ रहा था वो, और मैंने उसको एक थोड़ा सा ललका प्यार प्रेम से हाथ भी नहीं रखा उसके ऊपर, और वो बेचारा केवल मुझसे रूठ कर चला गया। अभी वो कहाँ सोता होगा, कहाँ खाता होगा, उसको कहाँ कौन से जंगल में वो बैठा होगा, सो रहा होगा, इतने सारे जंगली जानवर हैं, कहाँ है वो। इस तरह से वो बहुत सूख गए थे, उनका चेहरा ऐसा पत्ते की तरह सूख गया था। और वो अपने आप को कोस रहे थे कि मैं किस तरह से मैं आसक्त व्यक्ति हूँ, एक रानी की तरफ आसक्त होने की वजह से मैं अपने मेरा पुत्र जिसका एक कमल के जैसा उसका चेहरा था उसको मैं छोड़ दिया। तो फिर नारद मुनि ने बताया चिंता मत करिए, वो भगवान की शरण में गया है और भगवान उसकी रक्षा करेंगे और थोड़े दिन में वो वापस भी आ जाएगा, लौट आएगा। ध्रुव महाराज की तपस्या के बारे में बताते हैं। पहले महीने में 6 महीने में उन्होंने भगवत प्राप्ति की थी। आप में से कितने लोगों को 6 महीना हो गया इधर भक्ति में? चलिए, तो पहले महीने में वो हर 3 दिन में कुछ फल खाते थे। दूसरे महीने में हर 6 दिन में फल छोड़ दिया उन्होंने, सूखी पत्तियां और घास खाते थे। तीसरे महीने में क्या करते थे, हर 9 दिन में थोड़ा पानी पीते थे। चौथे महीने में हर 12 दिन में थोड़ी सांस लेते थे, खाना पीना बंद, पानी भी बंद। तो इस तरह से हर 12 दिन में थोड़ी सी सांस। और 5वें महीने में बताते हैं वो एक पैर पे खड़े होकर और सांस रोककर ध्यानस्थ हो गए। और ऐसा बताते हैं क्योंकि उनका ध्यान वो जो विष्णु का स्वरूप था हृदय में स्थित, जो नारद मुनि ने उनके गुरुदेव ने उनको बताया था, वो उन्होंने रखा था। तो कुछ ऐसा वर्णन है कि सब जगह की वायु बंद हो गई, तो सभी देवी देवता विचलित हो गए। वो विष्णु के पास आए, बोले कि ये क्या चल रहा है। और जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ पे पृथ्वी दबने लगी भार से, क्योंकि वो अंदर भगवान स्वयं भगवान को रखे हुए थे, तो इतना वजन बढ़ गया, ऐसा शास्त्र में वर्णन। तो विष्णु ने देवताओं को बताया मैं जाता हूँ, मामले को शांत करता हूँ। तो गए, जब भगवान उनके सामने आए तो जिस रूप पे वो ध्यान लगाए हुए थे ध्रुव महाराज, ऐसा बताते हैं बिजली की तरह चमकता हुआ रूप वो देख रहे थे, वो वहाँ से गायब हो गए। गायब हो गया तो उनकी आंख खुल गई। ऐसा नारद मुनि के केस में भी पहले भी वर्णन आया है। नारद मुनि के साथ भी ऐसे ही होता है, ध्यान लगा रहे थे, अश्रु बह रहे थे, अचानक गायब हो गए। तो गायब हो गए तो दुखी हो गए। वो आंख खोली तो सामने वही रूप, सामने रूप देखा तो तुरंत ध्रुव महाराज एक जैसे दंडवत बोलते हैं ना, डंडे की तरह वो तुरंत दंडवत प्रणाम किया भगवान को, और अपनी आंखों से वो भगवान के रूप को जैसे पान कर रहे थे, अपने होठों से भगवान के चरणों को चूम रहे थे। और इस तरह से उन्होंने, बहुत अच्छा वर्णन है, और अपने हाथों से भगवान को आलिंगन किया। और वो चाह रहे थे कि वो अपने मुख से भगवान की कुछ गुण प्रार्थना करें, मगर कुछ सीखा तो था ही नहीं ज़्यादा कुछ, खाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीखा था। तो भगवान ने अपने शंख से उनके कपोल पे थोड़ा
स्पर्श किया तो सब नॉलेज डाउनलोड हो गया। फिर उसके बाद ध्रुव महाराज ने बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पण की। उसमें एक प्रार्थना आती है, वो बोलते हैं स्थाना अभिलाषी तपसी स्थितो हम, कि मैं स्थान की अभिलाषा से, एक राज्य की अभिलाषा से तपस्या करने गया था। फिर वो बोल रहे हैं त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, कि देव मुनिगण उन लोगों को भी आप नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि को। त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्न। वो बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ कांच के टुकड़ों से संतुष्ट होने की कोशिश कर रहा था जिससे हाथ कट जाता है, आप तो दिव्य रत्न हो, आपको छोड़ के मैं एक छोटे से राज्य की अभिलाषा कर रहा था। फिर वो आगे बोलते हैं स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचि, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए बहुत हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, कुछ तो मांगो, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी भक्ति करने के बाद मेरे भक्त को कुछ मिला नहीं। तो एक श्लोक आता है जिसमें वो क्या मांगते हैं, वो मांगते हैं भूयात अनंत महत्ताम अमलाशयनम, उसके ऊपर भी है ये फेमस श्लोक है एक तरह भागवतम का, 4 स्कंद में आता है। भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंग। वो बोलते हैं मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए जो ऐसी भक्ति कर रहे हैं जैसे नदी की तरह, नदी कैसे सागर की तरफ बहती है, कोई उसमें रुकावट नहीं आती। तो ऐसे भक्तों का संग दीजिए, है भगवान के सामने। भक्तों का संग हम क्यों कर रहे हैं? भगवान के पास जाने के लिए। वो भगवान के सामने खड़े हैं मगर बोलते मुझे भक्तों का संग दीजिए, ऐसे भक्तों का संग जो भक्ति में लगे हुए हैं। फिर आगे बोलते हैं भूयात अनंत महत्ताम अमलाशयनम, उनके ऐसे भक्तों का संग दीजिए जिनके हृदय में कोई अमल नहीं है, कोई कलमश नहीं है, उनकी कोई ऐसी आशा नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि भगवत गुण कथामृत पानमत, मैं चाहता हूँ कि मैं आप ही की कथा सुनता रहूं। और ये कथा सुन के मैं जो इस भव सागर से पार जा सकता। तो ये उनकी प्रार्थना है। तो वो भी क्या मांग रहे हैं? संग। भगवान का संग आप के बारे में जानना चाहेंगे तो खत्म ही नहीं होगी कथा। इतना मृगारी की कथा, मृगारी एक शिकारी था, वो हर जानवर को आधा मारता था, मतलब तड़पता हुआ छोड़ता था। जैसे इधर एक तीर मारा, पे इधर एक तीर मारा, मरेगा नहीं ना, तड़पता रहेगा, तड़फड़ाता रहेगा, इस तरह से। तो नारद मुनि आए, वो जा रहे थे जंगल मार्ग से, तो देखे कि इधर कोई हिरण तड़प रहा है, इधर कोई हंस तड़प रहा है। तो उन्होंने देखा ये कौन रहा है, ये आधा आधा मार रहा है। आगे गए तो देखा ये शिकारी तीर लेके। तो नारद मुनि ने नारद मुनि बहुत महान व्यक्ति हैं, उन्होंने किस के गुरु नहीं है। ध्रुव महाराज के गुरु हैं, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, मृगारी के गुरु हैं, बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं उनके। तो उन्होंने बोला आप, वो देश काल पात्र के अनुसार वो प्रचार करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला मत मारो, वो समझेगा नहीं। बोला आप मारो मगर आधा मत मारो, पूरा मार दो, क्योंकि आधा मारने से आपको बहुत बुरा ये आएगा, रिएक्शन आ जाएगा। इस तरह से तड़पा रहे हो आपको। तो उसके बाद मृगारी ने, वो सुधर गए। वो पहले तो उनको आश्चर्य हो कि ये साधु ऐसा बोल रहे हैं मारने के बारे में। फिर उनको नारद मुनि ने दिखाया, ये देखो ये अगले जन्म में ये सब के सब तुमको मारने के लिए आ रहे हैं, खाने के लिए आ रहे हैं, नोचने के लिए आ रहे हैं, ये सबका कर्म लगेगा तुमको। तो वो उन्होंने बोला ये तो मेरे पिताजी ने खास ही मेरी कला है, ये बड़ी मतलब मेहनत से मैंने इसको विकसित किया है। लोग सीधा मार देते, मैं उन्होंने आधा मारी। बोला कला वाला छोड़ो, ये अभी तीर को तोड़ दो। तो बोले ये इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरा ये कैसे होगा? तो नारद मुनि ने बोला खाली बैठ के भजन करो, मैं भेज दूंगा, तुमको क्या चाहिए। खैर ये हम खाली सुन सकते हैं, इसका महत्व क्या क्या है। तो फिर वो करने लगा भजन, उसने तोड़ दिया तीर। और फिर लोगों ने देखा कि ये तो भक्त बन गया शिकारी, तो बहुत कुछ लाके देने लगे। तो अगली बार नारद मुनि आए और उनके साथ उनके मित्र आए पर्वत मुनि। तो वो गुरु महाराज को आता हुआ देख के
वो उनको आगे जाके दंडवत प्रणाम करना चाह रहे थे, मगर रास्ते में देखा चींटियाँ चल रही, तो उन्होंने अपना धोती से लेके उनको साइड में करने लगे। तो नारद मुनि ने अपने मित्र को बताया, देखो ये वही शिकारी है जो जानवरों को आधा मारता था, अभी चींटी पे पैर रखने के लिए वो ऐसे 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 जंप मार मार के जा रहे थे वो। तो ये संघ का प्रभाव है, शिकारी से संत बना दिया। वाल्मीकि मुनि जिन्होंने रामायण लिखी, आदि कवि, वो भी पहले रत्नाकर बोल के एक शिकारी थे। इस तरह से तो संघ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज की कथा। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, भजन वैष्णव गीत में, सत्संग छाड़ी कईनु असतेर विलास, ते कारणे लागिलो कर्म बंध फास। भक्ति में आने के उपरांत भी कभी कभी भक्त क्या करते हैं, सत्संग छाड़ी कईनु असतेर विलास, मतलब मैं असत्य में विलास करने लगा, और ते कारणे लागिलो कर्म बंध फास, तो कर्म के बंधन में मैं फंसता गया और नीचे 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 जाता चला गया। सूत गोस्वामी को संत लोग बोलते हैं पहले स्कंद में, ये 11वां चल रहा है, पहले स्कंद में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। वो कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों के संग की तुलना किससे नहीं की जा सकती। न स्वर्गम न पुनर्भवम, मतलब इस संसार में जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, यह संसार है बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरार। मतलब इस संसार में कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, ब्रह्मा जी से लेकर कोई भी, वो भी भक्तों के संग से उसका तुलना नहीं की जाए। तुल्याम लवे नापी, मतलब एक छोटा सा क्षण भर का संग, वो भी उसका तुलना नहीं की जा सकती। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, वो बताते हैं कि वो कितने वो वृद्ध हैं। श्लोक बंगाली श्लोक में लिखते हैं, अमी वृद्ध जरा तू, मैं बूढ़ा हो गया। आगे लिखते हैं, लिखीते लिखीते कापाया कर, मतलब मैं लिखना चाह रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु की लीला, मगर मेरा हाथ काँप रहा है। मने किचु स्मरण न होए, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा, चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखी याद कर करके। तो वो बोलते हैं मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है, लिखते लिखते लिखीते कापाए कर, न देखिए नयने, आंखों से कुछ दिखता नहीं मुझे, न सुनिए श्रवणे, कान से कुछ सुनाई नहीं देता है, तबु लिखी यही बड़ो विस्मय, तो भी मैं लिखता हूँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है। और वो बताते हैं कि भक्तों का संग, फिर वो प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं छोटा बड़ा भक्तगण, मतलब छोटा भक्त हो चाहे बड़ा भक्त, छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सबार श्री चरण, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे नया है चाहे पुराना है। सब मोरे करह संतोष, सब लोग मुझसे संतुष्ट हो जाइए। तो इस तरह से वो भक्तों को प्रणाम करते हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और आगे वो लिखते हैं अपने गुरुदेव की प्रशंसा करते हुए, मूकम करोति वाचालम, अगर कोई मूक है जो बोल नहीं सकता है, उसको बोलना सिखा देते हैं गुरुदेव। पंगुम लंघयते गिरिम, कोई पंगु है चल नहीं सकता है, वो बड़े बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे, जिसको गुरु की कृपा मिल जाती है, श्री गुरुन दीन तारण, वो तर जाता है। और इस तरह से तो अभी हमको करना क्या है, 5 S हैं। S, सेवा करना चाहिए, संग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, हरे कृष्णा जप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मेरे लिए भी प्रार्थना करो, अपने लिए बोल रहा हूँ मैं। तो प्रवचन, देखिए प्रवचन बोलना बहुत आसान है, ये सबको पता है, मगर तो मैं भी पढ़ूँ। स्वाध्याय और सदाचार, अच्छा आचरण करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक वर्णन आता है गोपियों के बारे में, तो 2-3 ऐसे तो कई हैं। जैसे आप लोगों को अगर दशम स्कंद की कथा पता होगी, कृष्ण और ग्वाल बाल एक बार भूखे थे,
तो ग्वाल वालों ने बोला कि भूख लगी है, क्या करें? तो कृष्ण ने बोला पास में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, तो उनका अभी हो गया है, तो आप जाके उनसे भिक्षा मांग सकते हैं। तो मांगने गए, बोले, और कृष्ण ने बताया मेरे नाम से मत मांगना, क्योंकि मुझे लोग ग्वाला समझते हैं, बलराम जी का नाम बताना, वो क्षत्रिय हैं। तो ब्राह्मण ने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपना स्वाहा इसमें लगे हुए, मतलब वो हैं कि नहीं, वो जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में सी थ्रू, मतलब व्यक्ति के सामने से देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सामने कोई खड़ा है, कुछ बोल रहा है, याचना कर रहा है, कुछ नहीं। तो वो लोग वापस आ गए, बोले हमारी कुछ बात सुनी नहीं, भूख लगी ऐसे। तो उन्होंने बोला अभी आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। बोले अभी तो गए थे। बोले ब्राह्मण के पास मत जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनसे बोलो कि कृष्ण बलराम यहाँ हैं। तो वो गए और ब्राह्मण पत्नी ने बोला तुरंत हम लेके आते हैं, सब सामान भर भर के। बोले नहीं हमको दे दो, हम ले जाए। नहीं, फिर वो लेके गए। तो इस तरह से बताते हैं कि माताओं का जो है भक्ति में बहुत आगे प्रभाव है। और एक है, एक बार कृष्ण को नारद मुनि ने पूछा कि आपके सबसे ऊंचे भक्त कौन है? तो कृष्ण ने बोला आप एक काम करो, मेरे सभी भक्तों को जाके बोलो कि कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है, तो वो दवाई चाहिए। दवाई क्या है कि उनके चरणों की धूल देना पड़ेगी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गए कि वो कृष्ण का सर दर्द हो रहा है, तो आप चरण की धूल दे दीजिए। बोले नहीं, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम अपनी चरण धूल उनको कैसे दे सकते हैं? वो हमको नरक जाना पड़ेगा, हमको ना, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हमारा तो बर्बाद हो जाएगा पूरी साधना। तो ऐसे करते करते किसी ने नहीं दिया। फिर वो गोपियों के पास गए, बोले वो सर दर्द हो रहा है। तो बोले बताओ किधर देना है, कितना देना है, कितना? तो देने लगे वो। नारद मुनि बोला आपको पता है आपको नरक जाना पड़ेगा। बोला अगर कृष्ण का सर दर्द केवल एक क्षण के लिए भी कम हो जाए, उसके लिए हमें जन्मों जन्मों के लिए नरक जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से तो चैतन्य चरितामृत में एक ये श्लोक आता है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। बोलते हैं जब तक कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन दरिद्र है। दरिद्र मतलब भिखारी के जैसे, कितना भी पैसा क्यों ना। दास कोरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन, कि मुझे दास बना लो अपना और प्रेम धन दे दो। अभी 14 फरवरी पे वो वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो उसमें लोग क्या बोलते हैं, वो प्रेम का दिन है, प्रेम व्यक्त करो, मैसेज दो, गुलाब दो, कार्ड दो, जो भी दो। तो ऐसा एक बार की बात है, कोई लड़की ने शादी करी 80 वर्ष के व्यक्ति से, जवान लड़की थी। तो लोगों ने पूछा क्यों शादी करी, वो तो इतना दिखता नहीं, इतना बूढ़ा है। बोले दिखता है, मगर वो क्या बोली, एक तो उनकी उम्र कम, क्या लिखा था, एक तो उनकी इनकम और उनकी दिन कम। दो चीज देखी, एक तो उनकी इनकम और तो उनके दिन कम। तो इसीलिए तो इस संसार में व्यक्ति क्या करता है कि कोशिश करता है केवल स्वार्थ बनने के लिए। स्वार्थी भी बनना है तो शास्त्र में एक वाक्य है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। आपको अगर स्वार्थी बनना है तो आपको पता होना चाहिए सबसे अच्छा स्वार्थ है विष्णु। स्वार्थ गति, स्वार्थी बनने के लिए आप विष्णु की आराधना करो, वो आपके लिए जरूरी है। शरीर तो थोड़े दिन का है। इसलिए गीता में श्लोक आता है, तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदौ नियम में भरत ऋषभ। वो बोलते हैं कि शुरुआत में इंद्रियों को नियम में लेके, शुरुआत से ही जैसे विचार आया वैसे तुरंत नियम में लेके आओ। फिर आगे क्या बोलते हैं, पापमानम प्रजाहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो इच्छाएं हैं वो आगे चल के केवल ज्ञान और विज्ञान का नाश करती हैं। और आगे कितने सारे श्लोक हैं, शास्त्र में तो गलत नहीं होता। दुष्पूरेण बोलते हैं, दुष्पूरेण, काम वासना कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती, अग्नि की तरह बढ़ती रहती और बढ़ती रहती। इसका यही है, इसको स्टॉप करो, तब जाके वो थोड़ा तो ये रहेगा। नहीं तो दुष्पूरेण अनलेन छ, जैसे अग्नि की तरह वो सारे गुण सब कुछ जला देगी। तबीयत खराब, माइंड खराब, लाइफ खराब, से तो कई कहानियाँ। तो ये तो पाश्चात्य कल्चर है एक तरह से कि एक दिन निश्चित करके और प्रेम व्यक्त करना। हम तो हर दिन हर पल भगवान के प्रति प्रेम
करने के लिए तैयार हैं। प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो सेवा भाव ये कृष्ण का, और कृष्ण को केंद्र बनाना जरूरी है। तकलीफ क्यों होती है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे एक तालाब है, तालाब, आप लोगों को बोर तो नहीं हो रहा है ना? तो तालाब है, तो तालाब में अगर जैसे एक व्यक्ति इधर पत्थर डाले, एक इधर डाले, तो उसकी जो रिंग्स बनेगी वो आपस में टकराएगी। मगर केवल एक ही पॉइंट पे डालेंगे तो आपस में नहीं टकराएगी। तो इसीलिए हर व्यक्ति का गोल, ऐसा जो ध्येय है होना चाहिए कृष्ण। कृष्ण को कैसे समर्पित होना है, कैसे भक्ति करना है, तो ही साथ में रह सकते हैं। अभी इतने सारे प्रकार के लोग आते हैं, कोई दक्षिण भारत से है, कोई उत्तर भारत से है, कोई ईस्ट से है, पूर्व से है, हर प्रकार के लोग आते हैं। मगर क्यों? क्योंकि वो देखते हैं भक्ति चल रही है। अभी श्रील प्रभुपाद के समय पे एक था, एक शायद मेलबोर्न में एक मंदिर था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थी। मगर वहाँ के भक्तों को ऐसी बहुत, वहाँ जगह ही कम थी, उनका जो गर्भगृह था बहुत छोटा था, मगर उनको गौर नेता भी चाहिए थे। तो उन्होंने अपने मन से ही क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो ऐसा घूमने वाला, आगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, पीछे गौर नेता है, और हर 5 मिनट में वो घूम जाते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने दंडवत किया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, उठे तो गौर नेता है। ये क्या है? बोला ये हमको भक्ति करनी थी। बोले ऐसा मत करो, ये कोई खेल नहीं है, तो आप भगवान को ऐसे घुमाओ मत। तो इस तरह से तो भक्ति हर जगह पे चल रही है। आप अभी चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे भगवान को चॉपस्टिक और चाउमीन भोग लगाते हैं, तो यहाँ तो इस तरह। और वहाँ अफ्रीका में जाएंगे तो कुछ और भोग लगाते हैं। तो हर जगह पे भक्ति ये चल रही है। तो प्रेम जो है, अब इसकी भी बैटरी खत्म होने वाली है, तो प्रवचन समाप्त करना पड़ेगा। तो प्रेम जो है त्वचा पे नियंत्रण पे आधारित नहीं होना चाहिए, हृदय से प्रेम होना चाहिए। कभी भी जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं भावना से, तो ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा आनंद आता है। तो वही है, जीवन का सार है। तो साधना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जप करना चाहिए।